1848 नेपोलियन बोनापार्ट की हार के 80 साल बाद भी यूरोप पर उसकी छाया बनी हुई थी। 1815 का पीस सेटलमेंट कंजर्वेटिव पावर्स का जीत था। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रशिया रेवोल्यूशन को रोकना चाहते थे, लेकिन यूरोप में फ्रीडम और डेमोक्रेसी के ये सपने अब भी जिंदा थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मिडिल क्लास लोग लिबरल रिफॉर्म्स चाहते थे, फ्री प्रेस, इलेक्शंस और पर्सनल राइट्स। साथ है नेशनलिज्म भी बढ़ रहा था। जर्मनी और इटली एक होना चाहते थे और पोलैंड अपनी इंडिपेंडेंस। लेकिन यूरोप के रूलर्स इन्हें दबा रहे थे, सेंसरशिप, सीक्रेट पुलिस और स्ट्रिक्ट लॉज से। फिर आई इकोनॉमिक क्राइसिस, भूखमरी, बेरोजगारी और फूड राइट्स बढ़ने लगे। जब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ अमीर लोग वोट कर सकते हैं, पब्लिक भड़क गई। 1848 के विंटर में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और रेवोल्यूशन का स्टेज सेट हो गया। फ्रांस में क्रांति फरवरी 1848 में पेरिस के लोग सड़कों पर आ गए और राजा लुइस फिलिप को भागना पड़ा। फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया और इस न्यूज ने यूरोप भर में रेवोल्यूशन का स्पार्क दे दिया। वियना और जर्मनी में रिवॉल्ट्स, ऑस्ट्रिया के ये चांसलर मेटरनिच को रिजाइन करना पड़ा। वियना और हंगरी में लोग डेमोक्रेसी और फ्रीडम की डिमांड करने लगे। जर्मनी में भी एक यूनाइटेड जर्मनी का सपना जगने लगा। लेकिन ये रेवोल्यूशन एक प्रॉब्लम से भारी हुई थी। मिडिल क्लास लिबरल्स और पुअर वर्कर्स के बीच टेंशन बढ़ रही थी। कंजर्वेटिव पावर्स की वापसी, फ्रांस में मोनार्की खत्म होने के बावजूद कंजर्वेटिव फोर्सेस वापस पावर में आने लगे। लुई नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन के भतीजे, को फ्रांस का प्रेसिडेंट चुना गया। जर्मनी में रशिया के एक किंग ने डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया। हंगरी ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, लेकिन ऑस्ट्रिया और रशिया के मिलिट्री अटैक में 1848 की क्रांति का असर एक हिस्टोरियन का 1848 को मौत था, जहां हिस्ट्री बदलने लगी पर नहीं लगी। लेकिन इसका असर फ्यूचर को जर्मन सोशलिज्म और बिस्मार्क ने कहा, हिस्ट्री स्पीचेस से नहीं, आयरन और ब्लड से लिखी जाती है। 1848 की टाइम लगा, पर यह रेवोल्यूशन फ्यूचर के लिए यूरोप का बेस बन गया।